दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र की बात करें तो उम्र 25 साल होती है, जिसकी शादी हो जाती है। इसका डिवोर्स का केस चल रहा था कोर्ट के अंदर। तो लास्ट समय होता है, आखिरी तारीख होती है, जो अलग अलग रहने का मर्तबा बढ़ रहा था। उस दिन आखिरी अलग होने थे। जैसे ही पति और पत्नी दोनों ही कोर्ट में पहुंचते हैं, आमने सामने पहुंचते हैं, जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं, आंखें में आंखें मिलती हैं, तो एक दूसरे इतने भावुक हो जाते हैं कि उसी कोर्ट में खड़े होकर एक दूसरे की जेट भर के और दोनों रोने लगते हैं। और लोग देख रहे होते हैं, उनके हाथ में जो कागज होते हैं वो कागज सारे फाड़ देते हैं। दोनों ही एक साथ रहने का मन बना लेते हैं। और अंत में क्या होता है इन दोनों के बीच में, जो कि इतनी बड़ी दूरियां बन चुकी थी, और उस कोर्ट में उस दिन एक होते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुनें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये राजस्थान का शहर है जयपुर की है। जयपुर का एक परिवार था, लड़के का नाम था सौरभ। सौरभ पढ़ा लिखा लड़का था और ठीक ठाक जमीन थी उसकी, लगभग 5 एकड़ जमीन थी। गांव में मकान बना हुआ था, पिता अच्छे साहूकार थे, और जयपुर शहर में भी मकान बना हुआ था। लड़का ने ग्रेजुएशन कर रखा था, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा काम कर रहा था, जो अपनी खुद की बिजनेस चलाया करता था। अकेला ही लड़का था, उसकी 2 बहनें होती हैं, दीप्ति और रिया। इनकी शादी हो जाती है। सौरभ जो था पढ़ लिख के डिग्री करके इंजीनियर बना था, और उसके रिश्ते आने लगते हैं। रिश्ते ऐसे आते हैं कि एक लड़की जयपुर की होती है, जिसका नाम होता है अंजलि। अंजलि पढ़ी लिखी थी, इसने भी बीटेक वगैरह कर रखा था, डिग्री इसने भी प्राप्त कर रखी थी। इसके 2 भाई होते हैं, और ये अकेली होती है अनीता। अनीता की शादी के लिए उसके पिता इधर उधर देखभाल करते हैं, लेकिन किसी ने बताया कि रमाकांत का लड़का है सौरभ, अच्छा खासा पैसा है, जमीन भी है, और वो ठीक ठाक पैसा भी पैदा करता है। इस आधार पर बताए हुए कहानी के अनुसार वो लोग जाते हैं, और सौरभ को जब देखते हैं तो सौरभ पढ़ा लिखा था, ब्यूटीफुल था, सुंदर था। जयपुर में बहुत अच्छी कोठी बनी हुई थी, और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जमीन थी, और उसका मकान बहुत वीआईपी बना हुआ था, करोड़ों रुपए का मकान था। तो जो लड़की वाले होते हैं, अनीता के पिता देवेश, वो रिश्ता तय करते हैं, और कुछ जो भी पैसा तय होता है वो पैसा तय हो जाता है। शादी की रस्में पूरी होती हैं। लड़की की जो मुंह दिखाई होता है, जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को मतलब प्रपोज करते हैं और रिंग पहनाते हैं, वो सब काम होते हैं, गोद भराई होती है, और रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद जो समय मुहूर्त निकलता है, वो शादी होके आती है। अनीता बहुत सुंदर थी। अनीता और सौरभ एक दूसरे को ऐसा लगता था कि मानो एक दूसरे के लिए ही बनाए हों, इतना दोनों में प्यार होता है। अनीता सौरभ के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती थी। लेकिन 1 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि दोनों में जो एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक टेबल पर खाना खाते थे, जब पति आते थे ऑफिस से तब खाना खाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते में दरार पड़ना शुरू हो जाती है। दरार ऐसी हो जाती है कि जो सौरभ था, थोड़ा लेट आना शुरू हो जाता है। कहीं ऑफिस के काम से कहीं जाना है तो लेट भी हो जाता था। कहीं जो मैडम है वो भी काम करती थी उसकी कंपनी में, ऑफिस में, तो उसकी पत्नी जो थी सुनीता, कुछ शक का दरिया उसके पनप जाता है, और पति से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम गलत महिलाओं से बात करते हो और तुम हमें इग्नोर करते हो, ऐसे रिश्ता नहीं चल पाएगा। सौरभ ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सोचता है कि आखिर मैंने तो ऐसा कुछ कभी किया नहीं जो ये कह रही हूँ। दोस्तों, इसके बाद पति पत्नी में नोक झोंक शुरू हो जाती है। एक आदमी गलत बोले, एक आदमी सही बोले तो बनती नहीं है। अगर गलत है तो वो सुनने को तैयार। सौरभ इतना गलत नहीं था। पत्नी रोजाना आरोप पर आरोप लगाना शुरू कर देती है। इसी के चलते सौरभ जो था वो ड्रिंकिंग करने लगता, शराब पीने लगता है। अब तो सुनीता ज्यादा परेशान होकर उसे ज्यादा प्रताड़ित करने लगती है, और एक दिन बगैर सोचे समझे
और अपने मैके चली जाती है। सौरभ अपनी जगह सही था, किसी लड़की से नहीं बात करता था। अपने पिता से कहता है, माँ से कहता है, भाभी से कहती है, और जा करके पिता भी भड़क जाते हैं, भाई भी भड़क जाता है, और लोग उसे डिवोर्स के पेपर कोर्ट में डलवा देते हैं। डिवोर्स का पेपर जब डलता है उससे पहले सौरभ लगवाने जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं आती है। बार बार पिता को भेजता है और लोगों को भेजता है, लेकिन वो नहीं आती है। कहती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। दोस्तों, उसके पास भी नोटिस पहुंचता है, तो सौरभ को मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन वो लड़की पूरी तरीका से तुल चुकी थी कि अब इसके साथ नहीं रहना है। अब कोर्ट का फैसला तो जानते ही हो, कितने वर्ष लग जाए, क्या हो जाए, इसकी बात किसी को पता नहीं होता। दोस्तों, इसके चलते नतीजा यहां तक होता है कि बराबर तारीख पर तारीख लगती है, जजमेंट का समय आने वाला होता है। जजमेंट आने वाला होता है और सुनीता जो थी अकस्मात बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ जाती है कि उसका ब्लड कम हो जाता है, कि उनको फीवर हो जाता है, उसे बुखार आ जाता है इतना कि 4-5 पॉइंट खून रह जाता है। किसी प्रकार से सौरभ को पता चलता है, तो सौरभ हॉस्पिटल भागा भागा जाता है। तो वहां कहते हैं, तुम कौन हो? बोले, मैं इसका पति हूँ। वो कहता है कि अगर हमारा ग्रुप देखा जाए, ब्लड की आवश्यकता है तो हम दे सकते हैं। उसका जो ब्लड था उसका एक ही मिलता है। सौरभ एक बोतल खून दे देता है। दोस्तों, 15 दिन के अंदर सुनीता वो सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद दोस्तों, कोर्ट में तारीख चल रही थी, 2 तारीख बची थी। तो जज साहब ने कहा था कि तुम्हारी अगली तारीख पर दोनों लोग का अलग अलग हो जाएगा। इससे कोर्ट के जरिए जो पैसा बताया जाएगा वो पैसा आपको देना पड़ेगा। दोस्तों, लास्ट तारीख होती है, सौरभ उसकी तरफ देखता है, लेकिन अब जो लड़की थी सुनीता इतनी परेशान हो जाती है कि भाभी भी ताने मारती है, माँ भी कहती थी कि इतनी बढ़िया होती तो पति को छोड़ के चली जाती, और भी महिला अब तंग आ चुकी थी। लेकिन कोर्ट का भी फैसला अगला होने वाला था। उसने सोचा, इससे बढ़िया तो पिटिक उठ के घर पे ही अपने पे रहते, ससुराल कोई बढ़िया था। अगर डिवोर्स हो गया तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लास्ट तारीख होती है, रात भर उसे नींद नहीं आती है, सोचती है क्या करूं क्या न करूं। उसी समय सौरभ को फोन लगाती है, और सौरभ फोन उठाता, केवल हेलो करता है, क्या बात है। तो वो रोने लगती है। सौरभ कहता है, रोने की जरूरत नहीं है, रोने से क्या होता है, जो होना था वो हो गया, अब लास्ट समय है और हमारा तुम्हारा अलग ही रिश्ता बनने वाला है। दोस्तों, कुछ बातें कहती है, बोले कोर्ट में आइएगा, अब हमने बहुत कुछ देख लिया, जो हुआ वो हुआ। दोस्तों, इतनी कहकर फोन कट जाता है। सुबह होता है, सौरभ भी नहाता धोता है, वो भी लड़की अपने तैयार होके जाती है, उसके पिता साथ होते, उसकी माँ होती है, और सौरभ अकेला पहुंच जाता है। जैसे कोर्ट में पहुंचते हैं, जैसे नाम बोलता है, तो दोनों आमने सामने जैसे पहुंचते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। सुनीता अपने पति की तरफ देखती, जज साहब बैठे हुए होते हैं। उसी समय बाहर निकलकर दोनों ही एक दूसरे की जेट भर लेते हैं, रोने लगते हैं, और जो तलाक के कुछ पेपर होते हैं वो फाड़ देते हैं। जज साहब कहते हैं कि सुनीता और सौरभ को बुलाया जाए, आखिरी समय है। जैसे दोनों कटघरे में पहुंचते हैं, जज साहब पूछते हैं कि क्या होना क्या नहीं होते। तभी एक दूसरे की तरफ देख करके जज साहब के सामने दोनों ही एक दूसरे की जेट भर लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे अलग नहीं होना जज साहब, अब हम अकेले ही रहेंगे। जज साहब होते हैं वो दंग रह जाते हैं, कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इन लोगों में जो इतनी दूर थे, आखिरी समय था, अब ये एक होने जा रहा है। वो पूछते हैं कि बात क्या है सुनीता और सौरभ से। बोले, कोई बात नहीं है, जब तक भटकाव रहा तब तक रहा, अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं। तो जज साहब उन दोनों की सराहना करते हैं और कहते हैं कि जब सुधरे तभी सही, जब सब याद आया तभी सही, आए देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, दोनों ही समाज में आज एक दूसरे की कहानी बन जाते हैं, लोग बड़ी धन्यवाद देते हैं, और हंसी खुशी दोनों। वहीं से सुनीता अपने पति के साथ अपने घर चली आती है और आप आकर अपना घर बसा लेती है। लोग उसकी बहुत बड़ी प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है। कभी भी कभी ऐसा हो जाता है, अगर पत्नी में ऐसा होता है टकरा, तो ज्यादा दिल पर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद।